क्या आपके पेट्रोल में मिलाया जा रहा इथेनॉल किसी की कमाई का सबसे बड़ा जरिया बन गया है? क्या E20 पेट्रोल के नाम पर जनता से कुछ और कहा गया और हुआ कुछ और? क्या 15 रुपए लीटर पेट्रोल का सपना दिखाया गया था, लेकिन आज भी आप 90-100 रुपए से ज्यादा क्यों चुका रहे हैं? और क्या केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ लगाए जा रहे आरोपों में कोई सच्चाई है या ये सिर्फ एक राजनीतिक हमला है? नमस्कार, मैं हूं गिरीश गैरोला और आप देख रहे हैं मेरू रहबार। और आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जिसने सोशल मीडिया से लेकर राजनीति तक जबरदस्त बहस छेड़ दी है। इन दिनों E20 पेट्रोल यानी 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल चर्चा के केंद्र में है। सरकार का दावा है इथेनॉल मिलाने से कच्चे तेल का आयात घटेगा, किसानों की आय बढ़ेगी, विदेशी मुद्रा की बचत होगी और पर्यावरण को भी फायदा मिलेगा। लेकिन विपक्ष का आरोप बिल्कुल अलग कहानी कहता है। विपक्ष का दावा है कि इथेनॉल नीति से जुड़े कुछ कारोबारी हित केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के परिवार से जुड़े बताए जा रहे हैं। यही वजह है कि यह मुद्दा अब सिर्फ पेट्रोल का नहीं बल्कि राजनीति और हितों के टकराव का भी बन गया है। कुछ वर्ष पहले यह कहा गया था कि अगर पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जाएगा तो देश का आयात घटेगा और भविष्य में पेट्रोल बेहद सस्ता हो सकता है। लेकिन आज सवाल उठ रहे हैं, अगर आयात बिल कम हुआ तो पेट्रोल की कीमतें कम क्यों नहीं हुई? सोशल मीडिया और कई वाहन चालकों का दावा है कि E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने के बाद माइलेज कम हुई और कुछ लोगों ने इंजन प्रदर्शन को लेकर भी शिकायतें की हैं। हालांकि सरकार का कहना है अगर वाहन E20 के अनुरूप डिजाइन किए गए हैं तो कोई बड़ी समस्या नहीं होगी और माइलेज में केवल मामूली अंतर आ सकता है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि इथेनॉल से जुड़ी एक कंपनी CIAN, जिसका संबंध मंत्री के परिवार से बताया जा रहा है, उसे इस नीति से लाभ मिला है। इन आरोपों के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सार्वजनिक रूप से कहा कि ये उनके खिलाफ चलाया जा रहा एक पेड कैंपेन है और उनके अनुसार ये आरोप राजनीतिक उद्देश्य से लगाए जा रहे हैं। यहाँ एक बात स्पष्ट समझना बेहद जरूरी है, अब तक इन आरोपों पर किसी अदालत द्वारा कोई दोष सिद्ध नहीं किया गया है। विपक्ष अपने आरोप लगा रहा है जबकि सरकार और मंत्री इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर रहे हैं। इसलिए दावों और आरोपों को अंतिम सत्य मानने से पहले तथ्यों और आधिकारिक जांच का इंतजार करना जरूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर इथेनॉल नीति से देश को इतना फायदा हुआ तो क्या उसका फायदा आम जनता की जेब तक पहुंचा? क्या आपको E20 पेट्रोल से माइलेज में फर्क महसूस हुआ? क्या पेट्रोल की कीमतें कम होनी चाहिए थी या सरकार का फैसला भविष्य के लिए सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको यह विश्लेषण तथ्यों के साथ और निष्पक्ष लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरू रहबार न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं फिर मिलूंगा एक और बड़ी खुलासे और महत्वपूर्ण खबर के साथ। नमस्कार।